भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुंदर भक्त चरितावली में, भक्तों के इस पावन पवित्रतम चरित्रों में, जिनका श्रवण करने से, जिसको सुनने मात्र से प्रभु हमारे पास आ जाते हैं, वो हमें देखने लगते हैं। और जिन चरित्रों का श्रवण कर 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 हमारी भक्ति और बढ़ती है। भक्ति कैसे उपजेगी? तो भक्ति तो भक्तों का श्रवण करने से, उनके चरित्र को सुनने से ही उपजेगी। दूसरा कोई और उपाय नहीं है। और ऐसे भक्त हैं, ऐसी भक्ता हैं श्री भक्तिमती कर्माबाई जी। श्री कर्माबाई जी के चरित्र का हम श्रवण करेंगे और कैसा जगन्नाथ जी उन पे लाड़ करते, प्रेम करते। श्री कर्माबाई जी का जो नाम है कर्मा, ये उनके माता पिता का दिया हुआ नाम नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का हो जाता है, ऐसा दीक्षा संस्कार में भी है कि जब किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है, प्रभु से जुड़ जाता है, तो गुरुदेव उसको अपना नाम प्रदान करते हैं। ऐसे ही ये उनके माता पिता का दिया नाम नहीं है, वो तो गोपनशीला हैं, गोपी स्वरूपा हैं, तो अपने नाम को छुपा के रखा। ठाकुर जी इनके यहाँ पर खिचड़ी पाने आते थे, तो ऊपर श्री जगन्नाथ मंदिर का पट खुलने वाला होता, तो अपनी माता से, श्री कर्माबाई से कहते कि अरे मैया तूने जल्दी कर कर्मा कर्मा। तो ऐसे ही इनका नाम कर्मा पड़ गया। तो आप सोचो कि जिनका नाम श्री ठाकुर जी की लीला से है, भाई ठाकुर जी इनके संग लीला करते थे, इसीलिए इनका नाम कर्माबाई पड़ गया। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ, नहीं तो पट खोल देंगे उधर गोस्वामी जन, और फिर मैं तो वहाँ हूँगा नहीं, सारा रहस्य खुल जाएगा। ऐसी लीला अद्भुत करा करते श्री प्रियादास जी श्री भक्तमाल ग्रंथ में इनके सुंदर चरित्र का वर्णन करते हैं। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावही। जगन्नाथ देव आपू भोजन करत नीके, जिते लगे भोगता में यह अति भावही। गयो ताह साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदा चार लय सिखावही। भइयों अबार देखो खोली के किबार, जो पे जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवही। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी। एक बाई जी थी, एक भक्त हैं, और उनका नाम क्या है? कर्मा है। क्यों नाम है? ठाकुर जी ने नाम दिया है। और बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावही। कोई रीति नहीं है, कोई उनके सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है। भाव से श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं। कैसे श्री जगन्नाथ जी रीझ गए हैं। श्री कर्माबाई जाती हैं, जगन्नाथ का दर्शन करती हैं, और मन में आता है अरे लाला को मैं भी लाड लड़ाऊँ, वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से प्रेम करूँ। तो कैसे प्रेम करूँ? तो सुबह सुबह मैया खिचड़ी बनाती है, और जैसे खिचड़ी बनती है तो श्री जगन्नाथ जी के नासिका में जैसी उसकी सुगंध जाती है, श्री जगन्नाथ जी जो सुंदर वपु धारण करे हुए हैं, मंदिर को छोड़कर श्री कर्मा की गोद में विराजमान हो जाते हैं। यह प्रेम, कुछ इसमें विशेष नहीं है। इतनी माला करी, इतना साधन करा, इतनी तपस्या करी, बस प्रेम भाव से प्रभु को बुलाया है और प्रभु आ गए हैं। यही तो सत्यता है, यही तो उनकी भगवत्ता है। ठाकुर जी अगर सोचें कि भाई मैं तो योग्यता देख के जाऊंगा आदमी के पास में, कौन योग्य है? कोई योग्य नहीं है। ठाकुर जी जिस पर कृपा कर देते हैं वही योग्य बन जाता है। कोई रीति नहीं जानती, भोग कैसे पवित्रता से बनाया जाता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर प्रभु को लाड लड़ाना जानती हैं, प्रेम कराना जानती हैं। हृदय में भाव है, अरे देखो जगन्नाथ जी को कितने लोग दर्शन करने आते हैं, भोग भी इतना धरो जाए पर कहाँ खा पाते होंगे। तो बस ये भाव
और मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी, जगन्नाथ जी आवे तो आनंद। जगन्नाथ जी दौड़ के आ गए। आप सोचो कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, पर हमारे संग नहीं हो पाता। कारण क्या है? अभी वो प्रेम आया नहीं है। प्रेम कैसा है? नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूप। भगवान की भक्ति है वो तो अमृत स्वरूपा प्रेम है, प्रेम रस से भीगा हुआ प्रेम है। और जब एक बार आ जाता है हो ही नहीं सकता। अगर ठाकुर जी सामने ना हो व्यक्ति अत्यंत व्याकुल हो जावे। ऐसी भक्ति किसके अंदर आई? श्री कर्मा जी के अंदर आ गई। भाव से पुकारा, जगन्नाथ दौड़ के आ गए। बड़ा सीधा सहज मामला है। हमें भाव से पुकारना है, यही कमी है। कोई रीति जानती नहीं है। और जगन्नाथ देव बापू भोजन करत नीके, जीते लगे भोगता में यह अति भावही। हमारा जगन्नाथ जी भी इनके यहाँ भोग लगाते हैं और जीते लगे भोगता में यह अति भावही। और जगन्नाथ जी को देखती हैं तो बड़ा आनंदित होती हैं। ठाकुर जी भाव से खावे। अब कैसे हाथ हैं जगन्नाथ जी के? सोचो, चिंतन करो। तो जगन्नाथ जी स्वयं तो नहीं खाते होंगे। कर्मा अपने हाथों से उस खिचड़ी के एक एक कौर को लेती हैं और श्री जगन्नाथ जी के मुख में पधराती हैं। सच्चिदानंद वपु है श्री जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं, जगत के अन्न के नाथ हैं। और ऐसे प्रभु को श्री कर्माबाई जी अन्न अर्पित करती हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य कर्मा जी का तो रोम रोम हर्षित हो जाता है। अब कर्माबाई जी की धीरे धीरे कीर्ति भी फैली, लोग जान जाते हैं। भक्त का रहस्य ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है। जिस पे श्री जी कृपा कर देती हैं, ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, फिर उसकी प्रसिद्धि तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे ही एक साधु आए, सन्यासी वेशधारी थे और इनके द्वारे पर आए। ये इधर ठाकुर जी के लिए प्रातःकाल भोजन आदि की व्यवस्था कर रही। जैसे उठी तो नहाए नहीं, क्योंकि रीति भांति जानती नहीं कि ठाकुर जी के लिए नहाना भी होता है। दौड़ कर जावें, खिचड़ी की तैयारी करें और खिचड़ी बनावें। और देखा जगन्नाथ जी पा रहे हैं। अब साधु ने तो करी, अरे राम राम राम, बताओ ये कैसी स्थिति है? जगन्नाथ जी भी क्या कर रहे हैं? यहाँ आके पा रहे हैं भोजन, और ये तो गलत बात है, ये उचित नहीं है। ऐसा उनके मन में विचार आ गया। अब अगले दिन उसी क्षण के बाद में थोड़ी देर बाद श्री कर्माबाई जी के पास पहुँचे। कर्माबाई जी ने तो बड़ा आदर करा, सत्कार करा। बोले कुछ ग्रहण करिए। बोले नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। चरण स्पर्श आदि से भी रोक लिया। और कर्माबाई को उपदेश देने लगे कि गयो तह साधु मानी, बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार लय सिखावहीं। सदाचार सिखाने लग गए। बड़ी लंबी लंबी सांस ले, देख तू गलत करती है, जगन्नाथ तेरे द्वारे पे आता है, ठाकुर जी तुम्हारे द्वारे पे आते हैं और तू ऐसे ही चली जाती है। अरे रात्रि को सोती है, यहाँ कितने छिद्र हैं, उनसे मैल आदि निकलता है, इसीलिए पवित्रता के लिए सुबह सुबह स्नान कर। अच्छा प्रभु, और क्या करना है? और उसके बाद बताने लगे, देखो ऐसे नहीं सीधे गए रसोई में और चालू हो गए, पकाना शुरू कर दिया। पहले रसोई का चौका लगाओ, गोबर आदि का, गेरू आदि का लेपन करो। और केवल भूमि पे नहीं, जो दीवारें हैं भूमि के आसपास उन पे भी लेपन करो, ताकि कहीं कलछली अगर छू जाए तो अशुद्ध ना हो भोजन। चौके का लेपन करो। उसके बाद में रसोई आदि को अत्यंत पवित्र करो, उसमें सुंदर जल आदि छिड़को और पवित्रता बढ़े। फिर बर्तनों को शुद्ध करो और फिर उसके बाद में प्रभु का भोजन बनाना प्रारंभ करो। अब भैया इन्होंने सारी रीति करने लग गई। अब बड़ी मेहनत से सब कुछ साफ करा, सबको धोया, बड़ा पवित्र करा। सुबह सुबह सबसे पहली बात तो गई। अब पहले दिमाग में आया कि जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनावें, पर दूसरी तरफ आया अरे साधु बाबा कह गए थे, तो उनके लिए दौड़ के जाई और तुरंत स्नान करा। अब स्नान करा तभी जगन्नाथ जी आ गए। अरे मैया मोकू ने खिचड़ी दे दे। अब श्री कर्मा बाई, अरे नेक आप 2 पल रुको ठाकुर जी, मैं अभी बना दे रही हूँ। अब इधर ठाकुर जी को लगा अब खिचड़ी बनाई कीजिए। वो गई दौड़कर गेरू आदि का लेपन करने लग गई चौके में, रसोई में। अरे मैया तू कहा कर रही है, तू मेरे को खिचड़ी दे दे। अरे अरे लाला ने बैठो तो सही, मैं अभी दूंगी अभी दूंगी। लाला पूछे मैया तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है? अब मैया बोलने लगी, देखो एक साधु आया हो तो उन्होंने मुझसे कही कि ऐसा पवित्रता से आप भोग ग्रहण करो, 2 पल आप बैठो, मैं अभी कर रही हूँ। दौड़ दौड़ के चौका लगाने लग गई।
अब इधर उसने रसोई चढ़ाई। अब इतना समय बीत चुका था, अब तक तो ठाकुर जी खिचड़ी पाके निकल जाते। ठाकुर जी को लगे कि भैया द्वार खुल जाएंगे तो हमारा जो रहस्य है वो तो खुल जाएगा। अब भैया ठाकुर जी ने कही, मैया तू जल्दी बना दे, अरे कर्मा जल्दी जल्दी कर, नहीं तो आज काम बिगड़ जाएगा। सब गोसाई पंडा मुँह को पकड़ लेंगे कि तुम इधर कहाँ जाते हो, खिचड़ी खाते हो। अब कर्मा बाई फटाफट खिचड़ी बनाने लग गई और इधर खिचड़ी चढ़ाई और नेक तैयार हुई। ठाकुर जी ने एक दो निवाला लिए, उधर मंदिर का घंटा बज गया। अब मंदिर का जैसे घंटा बजा, श्री जगन्नाथ जी ने धोती उठाई और दौड़े कहाँ, मंदिर की ओर। भैया अगर पकड़े गए तो पंडा पुजारी फिर पकड़ ही लेंगे ढंग से, क्योंकि ठाकुर जी के सेवकों का भी बड़ा अधिकार होता है और ठाकुर जी का तो नियम ही है कि मानत सुख सेवक सेवकाई। इनको तो सेवक की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। तो इधर श्री गोस्वामी जन देख ना लें, पकड़ ना लें, मेरे भक्त को मैं रिझाने प्रेम करने जाता हूँ। तो इस रहस्य को छिपाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ कर पहुँचे और कहाँ, सीधे गर्भगृह में। मंदिर खुला, जगन्नाथ जी का जो दिव्य बपू है, जो दिव्य बड़े बड़े नेत्र लेकर श्री जगन्नाथ जी वहीं विराजमान हो गए। और जैसे पंडित ने दर्शन के लिए, उनकी जो सेवा आदि के लिए द्वार खोला, तो क्या देख रहे हैं, श्री जगन्नाथ भगवान के मुख पे खिचड़ी लगी पड़ी है। कि भई यो अबार देखो खोली के किवार, जो पे जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवहीं। अरे जगन्नाथ बाबा, अरे प्रभु, महाप्रभु जी, आप कहाँ चले गए? हे श्री जगन्नाथ जी, हे जगदीश्वर, आप इतने 56 भोग आरोगते हो, यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन हम आपको लगाते हैं, और आप कहाँ चले गए थे दर्शन करने के लिए? किसके यहाँ खिचड़ी खा रहे हो? और देखो कैसे आपको खिचड़ी खवा रही है। चलो भोग लगा रहे हो, किसी भक्त के यहाँ जा रहे होगे, हम समझते हैं, पर कैसो भक्त है तुम्हारो? बताओ, नेक मुख भी साफ ना करे, आचमन भी ना करायो, ऐसे गंदा संदा ही भेज दिया। अब गोस्वामी जन तो प्रेम भाव से आए और ठाकुर जी के दिव्य ओष्ठों का स्पर्श करा और जो खिचड़ी थी उस प्रसादी को अपने पास रखा, हृदय में छुआ दिया। देखो जगन्नाथ जी, तुम तो लीला बपू हो, पता ना कौन से भक्त पे कृपा कर रहे होगे। देखो हे गोस्वामी जन, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप पूछ रहे हो ना कहाँ जाता हूँ, तो मैं एक कर्मा नाम की मेरी भक्त है जो मेरे लिए खिचड़ी बनाती है। गोसाई बोले हम तुम्हारी 56 भोग बना के आपको धर रहे हैं। पंडा पुजारी बोले इतना बढ़िया बढ़िया मटकन में प्रसाद आपको लिए ला रहे हैं, उससे आनंद नहीं आ रहा? ठाकुर जी बोले नहीं आ रहा, हमें तो कर्मा बाई की खिचड़ी में ही आनंद आ रहा है। अच्छा बताओ फिर हमें क्या करना है? जगन्नाथ जी ने कही, पतो ना कहाँ से जब बाबा आ गए। जब ठाकुर जी भगे थे ना, बाबा दिख गया था, बड़ी करड़ी दृष्टि से देखा है उसको। क्या लगे तू मेरी मैया को भड़का रहा है? जगन्नाथ जी ने शिकायत करी गोस्वामियों से, पंडों से, पुजारियों से, कहा उस बाबा को कह दो मेरी मैया को ना भड़काए, जैसे वो भोग लगाती है वैसे भोग लगावे, ऐसो आदेश करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर समझ जाना बाबा की मैं गत बना दूंगा, कहीं खाने का नहीं छोड़ूंगा। अब तो भैया पंडा पुजारी ने खोज लगानी शुरू करी। अब उनको कहा पता कौन सो बाबा है, तो देखो कोई एक बड़ो सदाचारी सीधो साधो सो जगन्नाथपुरी में डोल लो, उसी को पकड़ लियो जगन्नाथ जी की प्रेरणा से। अरे तू कर्मा बाई के यहाँ पे कुटिया पे गयो का? अब पकड़ लियो। बोले हाँ गए थे। वाकू कछु सिखायो तूने, पठायो? बोले हाँ पठाया। क्या पठाया? बोले देखो वो सदाचार का पालन नहीं कर रही थी, ठाकुर जी का भोजन ऐसा नहीं बनाना चाहिए। सुबह सुबह जाओ, स्नान करो, ध्यान करो, नेक उनका हृदय में अपना भाव करो, फिर चूल्हा में पवित्रता लाओ और रसोई आदि का चौका करो। तो ये सब क्रम मैंने बताए थे। पंडित ने कही ये सारे क्रम छोड़ने पड़ेंगे। बोले क्यों? जगन्नाथ जी को आदेश है। अब बाबा दौड़ के पहुँचो कहाँ? श्री कर्मा बाई जी की कुटिया के बाहर। कर्मा बाई जी भी अपने सर को खुजाने लगी, ये बाबा फिर आ गए हो। वैसे इतनी सारी इसने चीज़ें बता दी, स्नान करो, चौका करो, चूल्हा साफ करो, बर्तनें साफ करो, इतनी सब बातें बता के गए हो, दीवारों को लीपो, इतना समय चलोगे, अब पता ना कहाँ बात बताएगो। तभी साधु बाबा आए और बाबा बोले कि देख कर्मा, मैंने तो को जो कछु बात बताई थी वो सारी बात भूल जा और तू प्रेम से ठाकुर जी को जैसे भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगा। रघुवर साचे मन के मीता,
ठाकुर जी तो सच्चे हृदय में वास करने वाले हैं। दिव्य उसने खिचड़ी बनाई, श्री जगन्नाथ जी ने पाई और साधु बाबा को भी प्रसाद में उन्होंने वो खिचड़ी दी। और जैसे साधु बाबा ने, सन्यासी जी ने उस खिचड़ी का स्वादन करा है, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया है। ये है भगवान के प्रेम की, भगवान के प्रसाद की महिमा। आगे जाकर श्री कर्माबाई जी के संग श्री जगन्नाथ जी विविध लीलाएं करते रहे हैं। कभी उनके संग खेलते, कभी यशोदा जी के संग जैसो व्यवहार करते वैसी लीला करते। ऐसी अद्भुत लीला करने वाले श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, एक दिन उनको खबर मिली श्री कर्माबाई जी का शरीर शांत हो गया। जैसे कोई बालक अपनी माता के बिछड़ने पर रोता है, श्री जगन्नाथ जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है कि मेरी माँ चली गई, कर्मा चली गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर मानो वीराना छा गया है। लाखों भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पर ठाकुर जी की नेत्रों से अश्रु रुक नहीं रहे हैं। जगन्नाथ जी कोई काष्ठ का विग्रह थोड़ी ना है, साक्षात प्रभु हैं, साक्षात सच्चिदानंद बपू हैं। आंखों से अश्रु रुक नहीं रहा है। सारे पंडे पुजारी हाथ जोड़कर करें, प्रभु क्या हो गया। बालक का रूप धारण करके कर्मा के पास पहुंच गए, उसका सब करा और बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उसके विरह में रो रहे हैं। पंडा समझा रहे हैं, देखो अरे आपके ही धाम तो गई है, जगन्नाथपुरी में शरीर शांत हुआ, कहाँ जाएगी, आपके पास ही आएगी। पर श्री ठाकुर जी मान नहीं रहे हैं। अंत में सारे पुजारियों ने निश्चय करा कि श्री कर्माबाई जी की स्मृति में, श्री कर्माबाई जी के ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर अब हम निश्चय करते हैं, जगन्नाथ जी को जो जितने 56 भोग आदि व्यंजन आरोगाए जाते हैं, उनको खिलाए जाते हैं, उनमें सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगेगा। अब जैसे श्री ठाकुर जी ने ये शब्द सुने, ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए और गोस्वामी जन तुरंत गए और रसोई में से दिव्य कर्माबाई जैसे खिचड़ी बनाती थी, उनके भाव को, उनके इस चरित्र को याद करते हुए खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को दी। तब ठाकुर जी का विरह शांत हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसा चरित्र है श्री कर्माबाई जी का। अब इसमें से जो गड़बड़ आदमी है वो तो ये उठा लेगा कि भैया नहाने जो सब क्रिया आदि है इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, आवश्यकता हर चीज़ की है, पर बात है भाव की। देखो यहाँ पे जो संत या सन्यासी थे उन्होंने तो अपने हिसाब से सही बात कही थी, शास्त्रीय बात कही थी, परंतु खंडन कहाँ बनता है। भगवान को प्राप्त करने का कोई एक साधन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के अनंत साधन हैं और वो सब एक समान बलवान हैं, क्योंकि सब भगवान तक ही जाते हैं। जिस प्रकार से सारी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिल जाती हैं, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे कर्म मार्गी हो, चाहे प्रेम मार्गी हो, चाहे भाव मार्गी हो, चाहे रसरीति का परम रसज्ञ हो, अंत में जाकर श्री मुरली मनोहर प्रभु के चरणों में ही मिल जाएगा। श्री श्याम सुंदर प्रभु बाके बिहारी लाल के चरणों में ही मिल जाएगा, ये बात निश्चित है। तो श्री कर्मा जी का ये चरित्र ये हमें बताता है कि हम जाते हैं ना लोगों को टोकने लगते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अगर आप उसके गुरु हो तो टोकने का अधिकार है, और अगर गुरु नहीं हो तो कोई टोका टोकी करने का आपको अधिकार नहीं है। कारण क्या है, हर किसी की उपासना पद्धति अलग है। ठाकुर जी उससे किस भाव से रीझ रहे हों हमें क्या पता है। ऐसी श्री कर्माबाई जी, इनका हमने चरित्र श्रवण करा है और खूब हृदय को आनंद हुआ इनके चरित्र का भाव कर कर। और ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि जैसे वो उनके भोग को आरोपते हैं, ऐसे कृपा कर कर कृपानाथ किसी दिन हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें तो क्या हो जाए, कितना आनंद हो जाए, दिल कितना, हृदय कितना गदगद हो जाए। तो इसी भाव से आज के सत्संग को हम श्री कर्माबाई जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति।